श्रीदेवी भागवत पुराण चतुर्थ स्कंद में आज आपको भक्तगणों देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा, 7वें पुत्र के रूप में भगवान शंकरषण का अवतार, देवता तथा दानवों के अंशावतारों का वर्णन की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। भक्तगणों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस कथा को, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कथा पूरी सुनिए। जैन में जय बोले, हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उसको दुष्टतमा कंस ने मार डाला। महान ज्ञानी, धर्मपरायण तथा ब्रह्मवेत्ता होते हुए भी मुनिश्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार का पाप क्यों किया? विद्वजनों ने पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बतलाया है, तो फिर उन देवर्षि नारद ने इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंस को प्रेरित क्यों किया? इस विषय में मुझे यह महान संदेह हो गया है। जिस कर्म फल से वह बालक मारा गया, उसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, देवर्षि नारद को कौतुक करना तथा कलह करा देना अत्यंत प्रिय है। अथवा देवताओं कार्य साधने के लिए ही उन्होंने उपस्थित होकर यह सब किया था। उन मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाम के कारण वे 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, सुनिए, अब मैं उनके शाप का कारण बताऊंगा। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की भार्या ऊणा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे ये धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उधर देखकर वे हंस पड़े थे तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। हे महाराज, इस प्रकार वे 6 पुत्र कालनेमि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वही हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे सब पूर्व शाम से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त हो शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रश्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दिया था। मैं तुम सभी पर परम प्रश्न हूँ, अतः अपना अभिलक्षित वर मांगो। व्यास जी बोले, उन ब्रह्मा का वचन सुनकर उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। बालक बोले, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रश्न हैं तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों को सभी देवता, मानव और महानाग न मार सकें। हे पितामह, यहाँ तक कि गर्दभ तथा बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो सके। व्यास जी बोले, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बालकों, अब तुम लोग जाओ, यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए तब वे सब परम प्रश्न हुए। हे कुरुश्रेष्ठ, वरदान की बात जानकर हिरण्यकशिपु कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रश्न किया है।
उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर तुम लोग अत्यधिक बलशाली हो गए हो। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतः मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। अतः तुम लोग पाताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग शस्त्रगर्भ नाम से विख्यात होगे। पाताल लोक में तुम लोग बहुत वर्षों तक निंद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग कर्म से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता काल ने उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार हिरण्यकशिपु से साबित होकर वे कर्म से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व सांप से प्रेरित होकर उन षष्ठगर्भ रूप देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। तत्पश्चात योग माया ने अपने योग बल से उन गर्भ को जीवित कर दिया और हठात खींचकर उससे रोने के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी बीच लोगों को यह बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भ स्त्राव हो गया। कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जान गया। अपने लिए यह सुखद समाचार सुनकर वह दुरात्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने यह बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशावतार थे और उनके यहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। हे अनक, देवताओं की अन्य जो अंशावतार पृथ्वी की प्रार्थना पर उसका भार उतारने के लिए हुए हैं, उन्हें भी बतलाए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं तथा असुरों के जो अंश लोक में विख्यात हुए उनके विषय में मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ, आप उन्हें सुनिए। वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देवकी अदिति के अंश से उत्पन्न थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश से। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिन धर्मपुत्र श्रीमान नारायण के विषय में कहा जा चुका है, उन्हीं के अंश से ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं, उनके अंशस्वरूप अर्जुन का पारगत्य हुआ। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश, भीमसेन पवन देव के अंश तथा मांद्री के दोनों महाबली पुत्र नकुल एवं सहदेव दोनों अश्विनी कुमारों के अंश कहे गए हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म का अंश बतलाया गया है। द्रोणाचार्य विश्ववती के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न थे। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शंतनु और गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई थी। पुराण प्रसिद्ध गर्धराज के अंश से महाराज देवक उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह को वसु का तथा राजा विराट को मरुद गणों का अंशावतार बतलाया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्टनेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए हैं। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश तथा कृत्यवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बतलाया गया है। हे राजन, दुर्योधन को कली का अंश तथा शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा
पृथ्वी पर सोमपरु नाम से विख्यात हुए। धृष्टुम्न अग्नि तथा श्रीखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न संतन कुमार के अंश से कहे गए हैं। द्रौपद वर्ण के अंश थे तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी। द्रौपदी के 5 पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। कुंती सिद्धि के अंश से, माद्री धीरति के अंश से तथा गंधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं की रमणियों के अंश से उत्पन्न कही गई है। इंद्र के द्वारा भेजे हुए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल को हिरण्यकशिपु का अंश कहा गया है। जरासंध विप्रचित्त का तथा शल्य प्रहलाद का अंशावतार है। काल में कंस हुआ तथा हय सीरा को केशी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र ककोधी अरिष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुहाद धृष्टकेतु बना और वास्कल भगदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। लंब ने पल्लवासुर के रूप में जन्म लिया तथा खर धेनु का असुर हुआ। अत्यंत भयंकर वारा और किशोर नामक दोनों दैत्य चारण और मुष्टिका नामक पहलवानों के रूप में विख्यात हुए। दिति के पुत्र अरिष्टासुर कोवैया पेड़ नामक हाथी हुआ। बलि की पुत्री पूतना बक्की राक्षसी बनी, उसका छोटा भाई वाकासुर कहलाया। द्रोणपुत्र महाबली अश्वत्थामा यम रुद्र काम और क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में अंशा अवतार के समय जो दैत्य तथा राक्षस उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी पर से उनका भार उतारने के लिए सभी देवता अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए। हे राजन, पुराणों में इन देवताओं तथा असुरों के अंशावतारों का जो वर्णन किया गया है वह सब मैंने आपसे कह दिया। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे, तब विष्णु जी ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए थे। तदनंतर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण श्यामवर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेतवर्ण शेषनाग का अंश लेकर अवतरित हुए। जो प्राणी भक्तिभाव से इस अंशावतार की कथा का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधवों के सहित आनंदित होता है। एते श्रीमदेवी भागवत महापुराण षष्ठादशस्थान सहितानां चतुर्स्कन्धे देव दानव नाम शाश्वतरणं वर्णं नामं 12 अध्यायो। हरि ओम।